वो हुकूमत जो कि ये नारा लगा के इक़्तिदार में आई थी कि इतनी महंगाई है और हमें आवाम का एहसास है, सारी तवज्जो जो आप लोगों की है और इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। वो तो जेल भरो तहरीक का अभी आगाज उन्होंने करना था, तो इससे अच्छा उनको मौका नहीं मिल सकता था। जो ये अभी मिनी बजट लाया गया और जो यूटिलिटी की प्राइसेस बढ़ाई गई, अगर हम ये ना करें और मुल्क डिफॉल्ट हो जाए तो दर्जनों गुना ज्यादा तकलीफ आवाम को भुगतनी पड़ेगी। बेहतर ये नहीं है कि आप इमरान खान साहब पेश हो जाएं, भले वो किसी आरामदेह गाड़ी या एम्बुलेंस में जाएं? क्या ये मशवरा किसी ने दिया है खान साहब? माजी में देखेंगे तो यकीनन खान साहब सिर्फ एक दफा नहीं, कई बार अदालतों में पेश हुए। वो वजह बिल्कुल सारा पाकिस्तान जानता है। उनकी टांग जो है वो फ्रैक्चर्ड है, गोली लगी, उनको जख्मी है। खान साहब कोई दहशतगर्द नहीं है। अगेन वो अंडरस्टैंड करें कि वो जो केसेस है ये पॉलिटिकल केसेस है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, एक जानिब हम देख रहे हैं कि आवाम जो कि एक चक्के पिस रहे हैं महंगाई के बम पे बम उन पर गिराए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो सियासी मुखालिफिन हैं उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है, कभी किसी को पाबंद सलासल किया जाता है, कभी कोई मुकदमा दर्ज होता है तो एक मुकदमा ख़त्म होता है तो दूसरा मुकदमा दर्ज किया जाता है। ऐसा लगता है कि मुल्क को एक अजीब व गरीब सूरत हाल में धकेलने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर सिर्फ अफरा तफरी है, जहाँ पर सिर्फ अदम इस्तेहकाम है। ना सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क में है, ना मुआशी इस्तेहकाम है। जब हम बात करते हैं कि मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है तो ऐसा लगता है कि सियासतदान ऐसा चाहते ही नहीं हैं। वो चाहते यही हैं कि रस्सा कुशी से जारी रहे और यही सूरत हाल चलती रहे। आवाम जो कि ये सोच रही है कि हमारा आखिर कसूर क्या है, हमें क्यों इस महंगाई की दलदल में घसीटा जा रहा है, तो वो जवाब देने वाला कोई नहीं है। क्योंकि हम बात करेंगे गिरफ्तारियों, एहतजाज और उसके बाद के मुकदमे और इमरान खान के लाहौर हाई कोर्ट में पेशी की। तो नाज़रीन, कुछ कंपैरिजन मैं आज आपके सामने रखूंगी कुछ केसेस का कि कब कब किसको रिलीफ मिलता रहा और कब कब कौन कौन पाबंद सलासल होता रहा। तो एक तरफ आज निचोड़ में जो हम बात करने जा रहे हैं कि एहतजाज करने पर इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने जा रहे थे, तो दूसरी तरफ ये कहा गया पार्टी ज़राए की जानिब से कि वो आज पेश नहीं होंगे, 6:30 बजे दोबारा ये समाअत होगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि प्लॉट अलॉटमेंट केस जिसमें इश्तिहारी करार दिए गए मुलजिम यानी कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नैब तरमीमी एक्ट का उनको फ़ायदा लिया और वो इसी फहरिस्त में शामिल हो गए। एहतसाब अदालत ने नैब तरमीमी एक्ट की बुनियाद पर मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पीडीएम हुकूमत के मुख्तसर दौरानिए में पीडीएम हुक्मरानों को मिलने वाले रिलीफ की फहरिस्त काफ़ी तवील है। इसाकदार सुलेमान शहबाज बैरून मुल्क थे, पाकिस्तान आने से पहले उन्हें अदालती रिलीफ दिया गया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के समराज से नवाज शरीफ के साथ साथ आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को भी पोशा खाना में रिलीफ मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज FIA के मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे से बरी हुए। दोनों के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस नैब को वापस भिजवाया गया। अब बात कर लेते हैं मरियम नवाज की। तो मरियम नवाज और कैप्टन टाइट सफदर भी एवन फील्ड रेफरेंस में बरी हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने नवाज शरीफ की बरियत की भी राह हमवार कर दी। राना सनाउल्लाह अपने खिलाफ मंशियात केस में अदालत में पेश होते रहे, बिलाखिर इसमें बरी हुए। मुल्क के सारे असासे मुंजमद करने वाले वफाकी वजीर खजाना इस्हाक डार के मुंजमद असासे बहाल किए गए। मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिला। नून लीग के अताउल्लाह तारर, राना मशहूद, बिलाल फारूक तारर, अवैस लगारी और दीगर MPs ने पंजाब असम्बली हंगामा आराई केसेस में गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत का रुख किया और उनकी सुनी भी गई। नून लीग को मिलने वाले रिलीफ की फहरिस्त को देखते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि हम वही रिलीफ तो मांग रहे हैं जो हमजा शहबाज को दिया गया। इमरान खान के खिलाफ भी मुकदमा को ख़त्म और इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए। अब इस पर हम ज़रा बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून हैं शाखावर साहब, उनसे हम ज़रा कानूनी राय लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खबर आप मुझे बताइएगा कि अब जो एक तरफ हम देख रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की सूरत हाल हो या फिर दूसरा जो केस चल रहा है बैंकिंग कोर्ट में, ये जो ज़मानत खारिज हुई, अब उन्होंने प्रोटेक्शन बेल के लिए रुजू कर लिया है, वहाँ भी उनको पेश होने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा तिब्बी बुनियादों की वजह से वहाँ पर पेश नहीं हो सकते हैं तो रिलीफ दिया जाए। क्या कानूनी मामलात हैं और क्या पेशगीदियाँ उनके लिए मजीद हो सकती हैं? देखिए, अभी तो हम यही देख रहे हैं कल से कि लाहौर हाई कोर्ट के एक फाजिल जज जो हैं उनके पास उनकी एक हिफाजती ज़मानत
की जो दरख्वास्त पेंडिंग है उस पर कोई मेरा ख्याल 10 दफ़ा तो टाइम दिया जा चुका है। एक बात मैं आपको अर्ज करूं कि ये आपने जो अभी पूरी तफसील बताई कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो हुक्मरान रहे हैं या अभी भी हैं, उनके साथ कैसे तरजीही बुनियादों पर कानून और जो है अदलिया का उनको जो है रियायतें मिलती रही हैं। बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है। अगर आप एक आम शहरी को देखें, अगर एक आम मुलजिम हो, वो अगर प्रोटेक्टिव बेल के लिए जाए या कबल गिरफ्तारी जमानत के लिए जाए और वो खुद मौजूद ना हो, तो वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, चाहे वो सेशन जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, वो 1 सेकंड नहीं लगाते उसकी जो दरख्वास्त उसको खारिज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम देखा है कि ये कल से ये जो है वो टाइम लेना ना लेना, देखें मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर के ऊपर, अभी कल की जो बात है, कल 2 इस्लामाबाद की अदालतों ने उनको आखिरी टाइम दिया हुआ था कि आप पेश हों वरना आपकी जमानत कैंसिल हो जाएगी। जैसे कि इक़्तिसादी दहशतगर्दी की अदालत ने जो है उनकी वो जो अबूरी जमानत थी उनको वापस ले लिया, उसको मुस्तरद कर दिया, जिसकी हिफाजती जमानत के लिए अभी वो लाहौर हाई कोर्ट में। जहां तक वो जो बैंकिंग क्राइम वाली अदालत थी, मैं खुद उस अदालत में मौजूद था, उसमें मैं इमरान खान साहब के अलावा कुछ 4-5 जो उनके साथ जो पीटीआई के लीडरान हैं उनका मैं खुद वकील था। अच्छा। इमरान खान साहब की जो पिछला जो बैंकिंग कोर्ट का ऑर्डर था उसको हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया था कि आप इस पे 22 तारीख तक जो है फैसला नहीं करेंगे। बाकी वो जमान की वहां पे जमानतों की दरखास्त के ऊपर समाअत हुई, मैं खुद भी उनमें एक वकील था, तमाम की जमानतें जो है कबल गिरफ्तारी अदालत ने कंफर्म कर दी। अगर इमरान खान साहब उधर मौजूद होते और वो ठीक है उनकी मेडिकल रीजंस की वजह से, जिस वजह से भी वो गैर हाजिर थे, उनकी भी जमानत हो जाती। मैं ये कहूंगा कि ये जो इनकी जो लीगल टीम है पीटीआई की, उनको मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को ये पावर करवाना चाहिए कि जो अदालती तरीका कार है या जो कानून की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा होना जरूरी होता है। वो क्यों बज़िद है कि वो उन्होंने पेश नहीं होना लाहौर हाई कोर्ट में, वो गाड़ी में बैठ के अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में अगर सिर्फ हाई कोर्ट के अहाते में आ जाएं, ऊपर भी ना जाए और उनको अदालत को बता दें और अदालत का अमला देख ले कि वाकई वो पेश हुए में, ये सफिशिएंट है उनकी हाजिरी को। तो मैं ये कहता हूँ कि ये हैजान की एक कैफियत जो है कल से हमें जमानत में कौम जो है वो बिल्कुल एक ज़हनी जो है वो उसमें बिल्कुल कैद हुई हुई है। ये चीजें इनकी चीजें हैं। असल मामला जो आपने जिसकी निशानदेही की वो ये है कि एक पूरे का पूरा नया बजट कल आ चुका है, उसमें महंगाई जो है वो आसमान तक पहुंच गई है, उसमें गरीब आवाम है या इवन जो दरमियाने तबके के लोग हैं वो भी पिस के रह गए हैं। असल मसले वो हैं, लेकिन हमारी जो हेडलाइंस हैं, हमें जो सबसे हाईलाइटेड न्यूज है कल से वो सिर्फ ये है कि एक फाजिल जज जो है लाहौर हाई कोर्ट के, वो एक अबूरी जमानत जो है उसके ऊपर फैसला नहीं कर रहा। जी हाँ, क्या करें कि हमारे जो असल मसाइल हैं, मुझे ऐसा लगता है कि तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि फिर बेचारी आवाम जो होते हैं उनके मसले पे कोई बात ही नहीं करता। लेकिन ये बड़ा ही अफसोसनाक है और एक अलमिया है हमारे मुल्क का। बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब, आपके कीमती वक्त का, आपकी कानून शुक्रिया। राना साहब, ऐसा क्यों है कि ये इम्प्रेशन बन रहा है कि वो हुकूमत जो कि ये नारा लगा के इक़्तिदार में आई थी कि इतनी महंगाई है और हमें आवाम का एहसास है, एक तरफ तो वो आवाम को महंगाई के तोहफे पे तोहफे दे रही है 10 माह में और महंगाई डबल से ट्रिपल हो चुकी है, दूसरी तरफ सारी तवज्जो जो आप लोगों की है बज़ाहिर जो लगता है वो इस चीज़ पर है कि किस तरीके से पीटीआई की किस शख्स पर कब मुकदमे हों, चाहे वो ट्वीट हो, चाहे कोई बयान हो, चाहे वो एहतजाज हो, और इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। कल भी हमने देखा कि एक क्योस रहा, आज भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल रही। ये इंप्रेशन क्यों है आप लोगों पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी आपको उन्होंने समझाया और आपके जो नाज़रीन हैं उनको भी समझाया कि ये जो इंटरिम प्रोटेक्टिव बेल है इसके लिए हाजिर होना ज़रूरी है, ये कानून है पाकिस्तान का, वरना आपकी बेल जो है वो कैंसिल हो जाती है और आप गिरफ्तार हो सकते हैं। तो अगर वो पेश हो जाएंगे उनको बेल मिल जाएगी और ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्योंकि वो पेश नहीं हो रहे तो इस वजह से ये एक जो है वो होने अनहोनी की कैफियत बनी हुई है कि पता नहीं क्या होना जा रहा है। तो ये दौरे कानून का जो रट लगाते थे इमरान खान साहब,
तो वो दोहरा कानून तो नजर आ रहा है कि उनकी बेल कैंसिल नहीं हो रही और उनको अदालत मौका दे रही है कि वो फिर भी आ जाए। तो राणा साहब, कानूनी मामला तो उन्होंने समझा दिए, जरा सियासी मामला आप मुझे समझा दें जो मैं आपसे सवाल कर रही हूं। मैं आपको मैं यही बता रहा हूं कि यहाँ जो है इसी तरह वो तो जेल भरो तहरीक का अभी आगाज उन्होंने करना था, तो इससे अच्छा उनको मौका नहीं मिल सकता था। लेकिन कहने का मतलब ये उनकी तो ये कोई ऐसा कोई दौरा कोई उन पे कोई ज्यादती नहीं हो रही, कानूनी मामलात हैं, वो आए और उनको बेल मिल जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी, वो आ नहीं रहे। दूसरा जो आपने बात की, देखिए बिल्कुल अगर तो हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव रास्ता हो, आज मौजूद हो कि हम ये इकदाम मत लें और उसके बगैर IMF के बगैर हम मुल्क को आगे ले जा सकें, तो मैं आपके साथ हूं और मैं एग्री करता हूं। लेकिन अगर यही रास्ता है और ये रास्ता हम नहीं अपनाते, जो ये अभी मिनी बजट लाया गया और जो यूटिलिटी की प्राइसेस बढ़ाई गई, अगर हम ये ना करें और IMF का प्रोग्राम ना हो, तो अगर मुल्क डिफॉल्ट हो जाए तो दर्जनों गुना ज्यादा तकलीफ भुगतनी पड़ेगी। तो ये वो जो तकलीफ होगी वो इससे कई गुना ज्यादा होगी सर। लेकिन बहुत ही माजरत के साथ, अगर ऐसा कोई बयान देते कल वजीर खजाना के, देखिए हमने वुज़रा के अपने काबीना के खर्चे कम कर दिए हैं, हमने अपना प्रोटोकॉल कम कर दिया है, हमने पेट्रोल नहीं दिया सर, उन्होंने कहा तनख्वाह नहीं दे रहे, जो PMLN के वजीर है वो तनख्वाह नहीं लेंगे अपने। ये बहुत बड़ा बयान है, ये कोई छोटा बयान नहीं है, ये अपनी तनख्वाह ना लेना। प्रोटोकॉल्स दिया जाता है और वो जो गाड़ियों में पेट्रोल डलता है, ये बहुत बड़ा बयान है, ये बहुत बड़ा बयान है कि वो तनख्वाह नहीं लेंगे। वो कोई अरबोंपति वुज़रा नहीं है सर, वो दौरे तो करेंगे ना, जो दौरे होंगे वो भी करेंगे, सफर भी करेंगे। दौरे नहीं करते, वो दौरे पाकिस्तान के लिए करते हैं। अगर उन्होंने IMF से जाके किसी ने मिलना है या किसी मुल्क ने किसी को दावत दी है तो वो दौरे तो होते हैं। या तो दौरे बहुत एहतराम है मेरे दिल में, राणा साहब आपके लिए बहुत एहतराम है। इस इक़दाम को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं अप्रिशिएट करूं, मैं बिल्कुल करूंगी, आपको पता है मैं बहुत न्यूट्रली बात करती हूं। मेरा सिर्फ सवाल आपसे ये है राणा साहब, आपको खुद दिल को तसल्ली हो रही है कि सिर्फ तनख्वाह ना लेना वो काफी है, या फिर अपने खर्चों को मजीद वो पैदल जाएं, फिर वो अपने दफ्तरों में पैदल जाएं। तो मैं समझता हूं ये इस इक़दाम को अप्रिशिएट करना चाहिए। पेट्रोल पे पहले कट लगाई गई, अभी भी जो वहाँ जो ऑस्टेरिटी कमेटी है उसके अंदर ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं कि SUVs का इस्तेमाल ना हो, हुकूमत अपने अखराजात कम करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इकदाम लिया गया कि वो अपनी तनख्वाह नहीं लेंगे, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और कोई इस महंगाई से, ये जो महंगाई हो रही है, इससे कोई पाकिस्तानी महफूज नहीं है, जो हुकूमत के मुलाजमीन है वो भी इससे महफूज नहीं है। तो सबको इसके अंदर ये मुश्किल वक्त है मुल्क के अंदर, ये तकलीफें जो हैं ये हमारी बनाई हुई नहीं है कि हमने आके ये IMF का मुआहदा कर लिया, आज हम ये ना इकदाम लें, हमें सियासी फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन मैं एक सवाल आपसे करूंगी, जरा वासिक क़य्यूम साहब को भी मैं ले लूं, आपके लिए छोड़ के जा रही हूं, वापस आती हूं, दोबारा आपके पास करती हूं कि क्या IMF ने आपसे कहा था कि अवाम पर ही सारा टैक्स लगाएं, अवाम पर ही सारा बोझ डालें, सारे टैक्सेस इन्हीं की जेबों से निकालें? मैं पूछती हूँ आपसे सर, पाकिस्तान मैं पूछती हूँ, वासिक क़य्यूम साहब भी हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वासिफ साहब, अभी थोड़ी देर पहले शाह कावड़ साहब हमारे साथ थे, एडवोकेट साहब, वो ये कह रहे थे कि जो कियोस की फजा है कायम हुई कि इमरान खान साहब पेश नहीं होंगे, तो बेहतर ये नहीं है कि आप इमरान खान साहब पेश हो जाएं, भले वो किसी आरामदेह गाड़ी एम्बुलेंस में जाएं और अहाते में ही चले जाएं और वहां से उनको प्रोडक्शन बेल मिल जाएगी, ये मसला, ये कियोस की फजा, ये अफरा तफरी खत्म हो जाएगी। क्या ये मशवरा किसी ने दिया है खान साहब को? देखिए, अगर माजी में देखेंगे ना, माजी में देखेंगे तो यकीनन खान साहब सिर्फ एक दफा नहीं, कई बार अदालतों में पेश हुए, 60 से ज्यादा केसेस है और केस ऐसे बनाए गए जैसे कोई दहशतगर्द, अल्लाह माफ करे, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड है, चेयरमैन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम तो ऐसा ही है। और अगर उनको लेट्स सपोज ना जाने की जो वजह है वो कोई एक्सक्यूज नहीं है, वो कोई लेम एक्सक्यूज नहीं है, वो वजह बिल्कुल सारा पाकिस्तान जानता है। उनकी टांग जो है वो फ्रैक्चर्ड है, गोली लगी, उनको जख्मी है, और यकीनन वो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही वहाँ से निकलेंगे। और या तो ये तब इस बात की तनकीद करते कि खान साहब किसी और जगह चले गए और जब अदालत की बारी आई तब नहीं आए, या वो ये कहते कि आज से पहले भी खान साहब कभी अदालतों में पेश नहीं हुए। तो जब ये दोनों बातें नहीं है तो इसके ऊपर फिर जिदबाजी की क्या बात हुई? एनी हाउ, हमारे वकला जो है वो अपना डेफिनेटली उसको डिफेंड कर रहे हैं कि खान साहब कोई दहशतगर्द नहीं है। अगेन वो अंडरस्टैंड करें कि वो जो केसेस है ये पॉलिटिकल केसेस है,
ये जाती अनाज के ऊपर बनाए गए, तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर अभी जो फैसला आ जाएगा, जो हमारे वकला हैं, लॉयर्स विंग हैं, वो भी अदालतों में, आई होप कि इंशाल्लाह इसमें एक रिलीफ अच्छा, एक चीज और है, अभी राना हसन साहब भी मेरे साथ हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग तो खुद जेल भरो तहरीक का कह चुके हैं, तो इससे अच्छा मौका आप लोगों को क्या मिलेगा कि गिरफ्तारी दे दें? तो ये गिरफ्तारी दे दें, भरेंगे, तदबीर के साथ भरेंगे ना, बिल्कुल भरेंगे, तदबीर के साथ होगी। ये कौन सा तरीका कार है कि जो हमारा चेयरमैन है वो चला जाएगा सबसे पहले, कभी कहीं जंग, हम तो ये कहते हैं ये पॉलिटिकल जंग है, और जंग में कभी आपने ये देखा है कि जनरल साहब ने बंदूक उठाई और बॉर्डर पे पहुंच गए, सारों को लड़ना पड़ता है। लेकिन वो गिरफ्तारी पर कैसे होगी? देखें, जेल भरो तहरीक में अगर चेयरमैन साहब गिरफ्तार नहीं होंगे, आप कह रहे हैं? मैं बताता हूँ, नहीं मैं बताता हूँ, बिल्कुल सही। देखिए, पहली बात तो ये कि आप इस बात को जहन से निकाल दें कि खान साहब को ये गिरफ्तार नहीं करेंगे, इनके पास और क्या रास्ता है? मारने पे तुले हुए, गिरफ्तार करना है, क्योंकि उनको हटाए बगैर ये इलेक्शन में नहीं जा सकते, नंबर 1। नंबर 2, जो जेल भरो तहरीक है उसका हमने जो तरीकाकार वजह किया वो क्या है? वो ये कि जिले के सतह के ऊपर सबसे पहले हम अपने कारकुनान प्लस जो हमारे MP MNAs हैं, ये जो बार बार बात करते हैं ना कि हम किसी गरीब को भेजेंगे, ये किसी शक का शिकार ना आप रहना, जो हम MP MNAs हैं हम लोग, हेलो आवाज आ रही है? जी हेलो, जी बोलिए सुन रहे हैं, आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही है। तो जिले के सतह के ऊपर MP MNAs और कारकुनान अपनी गिरफ्तारी देंगे, फिर अगला स्टेप है, फिर उससे अगला स्टेप है, फिर अगला स्टेप है। चलें, पॉइंट टेकन सर। राणा साहब ये स्टेप वाइज जाएंगे, ये कह रहे हैं कि आपकी उस पर तो नहीं हम गिरफ्तारियां देंगे कि चेयरमैन को तो आप लोग वैसे ही गिरफ्तार करना चाहते हैं, वो तो आप लोग वैसे ही कर लेंगे, ऐसे ही है? देखिए, ये इनका जो ड्रामा है 8 माह से, जब से हुकूमत इनकी खत्म हुई है, तब से ये जो कुछ बयानिए बनाते हैं कि जी आलमी साजिश थी, फिर कहते हैं नहीं थी, फिर आर्मी की सिलेक्शन के ऊपर, चीफ की सिलेक्शन के ऊपर इन्होंने सियासत की। अब ये जेल भरो तहरीक को जो है तो गुजर गए, जेल भरो तहरीक को एक बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ इनका। अब ये कह रहे हैं हम आगे टाइम रह कितना गया है, तो कहने का मतलब ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाने के माहिर हैं और ये अपना काम तो कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि जेल भरो तहरीक शुरू कर दें, इलेक्शन नहीं चाहते आप लोग? देखिए, हम तो इलेक्शंस जो हैं वो तो अपने टाइम पे होंगे, जो जनरल इलेक्शंस हैं। टाइम तो आइन में दिया हुआ है ना राणा साहब, सूबे का इलेक्शन आइन में टाइम दिया हुआ है सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस का। हाँ, तो वो ECP ने इलेक्शन कराना है, वो हुकूमत पाकिस्तान ने तो नहीं इलेक्शन कराना। वो ECP जो है वो इलेक्शन कराए, अपना आइन के मुताबिक कराए, और अगर कोई उसमें आइनी पहलू है जिससे इलेक्शन ताखीर से हो सकता है तो वो भी ECP का काम है, उसमें हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। और वो आजाद है, वो तो कह रहे हैं पार्टी है ECP आपकी, वो तो आपके ही हुक्म पे चलती है। देखिए, वो तो इनको तो वो नैब पसंद थी ना, जिसके अंदर नैब चेयरमैन की वीडियो इनके पास हो, उसको ब्लैकमेल करके ये ऑपोजिशन का रगड़ा निकालते रहे हैं, तो इनकी तो वो आदतें सर, नैब तो सबके लिए है ना सर, ये इदारे होते ही सबके लिए हैं, ये हमने देखा है, ये आम आदमी को नहीं देते रिलीफ। चले सर, मेरे पास वक्त की कमी है, 1 मिनट में आपका पॉइंट ले लूं। वासिक साहब, वो कह रहे हैं ECP ने देना है जी इलेक्शन, वो उन्होंने ही करवाने हैं, हम क्या करें? ECP का रोल आज पाकिस्तान में यहाँ है, सबको पता है कि ECP क्या कर रहा है। कराची में वीडियोस आई हैं, वीडियोस निकली है कि कराची में कैसे ठप्पे लगाए जा रहे हैं, ये ECP है। और अगर आप पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन और इन टाइम इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन बाइंडिंग है, और आर्टिकल 105 के अंदर कैटेगोरिकली लिखा है कि गवर्नर ने अनाउंस करना है, ECP डेट देगा, और जब हमने इनको कोर्ट में हम गए तो ECP अपना बोरी बिस्तरा उठा के हम गवर्नर से मशवरा करने जा रहे हैं। गवर्नर का मैं मजीद आगे काबिनेट और एक और चीज है, हुकूमत कह रही है पैसे नहीं है, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है, वज़ारत दिफा कह रही है हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, तो ECP कह रही है हम कैसे इलेक्शंस कराएं। हाँ जी राणा साहब, अच्छा चलो ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो सीट पे बैठ गया वो कहे 20 साल तक ये चीजें नहीं हो सकती, हम इलेक्शन ही नहीं कराते। नहीं, यही तो पूछ रही हूं मैं राणा साहब से। राणा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं राणा साहब के पास तो कोई रास्ता ही नहीं है, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं। राणा साहब आपके पास नहीं, तो फिर ठीक है, हम तो इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं। मरियम बीबी जो है वो शहर शहर कैंपेन कर रही है, हमने लॉन्च कर दिए हैं, हमारे वो मैदान में वर्किंग कर रहे हैं। हमें इलेक्शन से कोई घबराहट नहीं है। इशू देखें, मैं आपको अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं। आज ये कह रहे हैं कराची का इलेक्शन जो है वो रिग्ड था इनके बकौल, अभी इन्होंने कहा कि वहां ठीक नहीं है। अब आप ये सिनारियो देखें और इसको देखें, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप चैलेंज करें कि ये सूबे में इलेक्शन हो जाए, वफाक में हुकूमत किसी और की हो। सर, आप तो ज़िमनी इलेक्शन में पार्ट नहीं ले रहे राणा साहब, अभी तो सूबाई इलेक्शंस पता नहीं होते हैं क्या करते हैं। चले, थैंक यू सो मच राणा साहब, वक्त की कमी है। आसिफ क़य्यूम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो ये होश व महंगाई क्या सितम ढा रही है आवाम पर, इस पर बात करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।